नमस्कार, मैं रुचि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट तो निकाल दिया है, लेकिन दिव्यांग युवाओं को किनारे कर दिया गया है और इस सारी गड़बड़ी का आरोप आयोग पर लग रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं लखनऊ में इको गार्डन धरना स्थल की, जहां इस कड़ाके की ठंड में भी प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लेखपाल पद के विकलांग अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन न तो कोई अधिकारी और न ही यूपी ट्रिपल एससी के जो आयोग के चेयरमैन या अधिकारी हैं वो इनकी बात सुनने को अभी तक आए हैं। धरना दे रहे लेखपाल पद के इन विकलांग अभ्यर्थियों का सीधा सा आरोप है कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था उसकी सभी अर्हताएं इन लोगों ने पूरी की थी और विकलांग कोटे में चयन किए जाने के लिए इन्होंने परीक्षा दी और जो दूसरी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी की। लेकिन जब कुछ दिन पहले 30 दिसंबर को लेखपाल पद का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें करीब 8000 लेखपाल बनाए गए युवा उत्तर प्रदेश के, उसमें 188 पद यूपी ट्रिपल एससी ने छोड़ दिए। उन पदों पर इन विकलांग युवाओं को भर्ती किया जाना था, लेकिन उनकी भर्ती नहीं हुई। 122 पद ऐसे हैं जिन पर इनका चयन होना है। धरना दे रहे इन युवा अभ्यर्थियों का सीधा सा आरोप है कि कई बार मांग करने के बाद भी न तो आयोग के और न ही शासन के अधिकारी उनकी बात सुन रहे हैं। हमारी मांगे सरकार से ये है कि जो 2022 में हम लोगों की लेखपाल भर्ती निकाली गई थी, जिसमें हम लोगों ने पेट क्वालिफाई किया है, उसके बाद लेखपाल भर्ती का पेपर हम लोगों ने निकाला है। हम लोगों को पूरा आश्वासन मिला था कि हम लोगों को विकलांग दिव्यांगजन को बाहर नहीं किया जाएगा। आखिरी में जब हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का समय आया, हम लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए, तब हम लोगों को वहाँ से एक स्टेटमेंट लिखाया गया, जबरन स्टेटमेंट लिखाया गया। हम लोग ने जब उसको मना किया तो उन्होंने कहा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बिना नहीं किया जाएगा। और इसमें साफ जाहिर है कि अभी भी हम लोगों की 188 सीटें बकाया हैं, जिस पे रोक लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद इसमें साफ लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन में कि 122 सीटें जो हम लोगों के लिए दिव्यांगजनों के लिए दी गई थी, और अब जब फाइनल रिजल्ट 30 तारीख को आया तो हम लोगों को इस रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या हम दिव्यांगजन जो इस धरती पर पैदा हुए हैं, तो क्या दर दर की ठोकरों खाने के लिए ही पैदा हुए हैं? अगर हम प्राइवेट सेक्टर जाते हैं तो वहाँ पे हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और मोदी जी ने हम लोगों का नाम विकलांग से दिव्यांगजन किया। क्या इसी दिन के लिए दिव्यांगजन किया था कि हम लोगों को फिर से हर जगह से बाहर किया जाए और हम लोग दर दर की ठोकरें खाएं? आज 10 दिन से हम लोग इको गार्डन में पड़े हुए हैं, ना हम लोगों को खाने की सुविधा है, ना हम लोग बाहर रोडों पे सो रहे हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं और सुबह आके धरना स्थल पर बैठ जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं जिनात कटारिया, चंदौली जिला, बिहार के बॉर्डर से आया हूँ। सर यहाँ पे हम लोग का 8वां दिन हो चुका है धरना प्रदर्शन का। हर मेरे साथी यहाँ से लेकर के हर एक जिले से आए हैं और इन साथियों की एक ही समस्या है, लेखपाल रिजल्ट। सर आयोग ने हम लोग के साथ इतना छल कपट किया है जितना भगवान भी नहीं किए होंगे। आशाएं पूर्ण के साथ हम लोग लेखपाल प्रक्रिया में 3 साल से लगे हुए थे और आशा थी कि सब लोग का हो जाएगा, लेकिन आयोग ने हम लोग को जब मालूम पड़ा तो दिव्यांग समाज कल्याण, राजस्व परिषद, सचिव आयोग तीनों जगह से गए, वहाँ अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट कराए, लेकिन उन लोगों ने आवाज़ दबा दी। लेकिन जब रिजल्ट 30 दिसंबर 2023 को आया, उसमें मालूम चला कि आयोग ने हम लोग का रिजल्ट रोक दिया है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारी जो आयोग ने 188 सीटें रिक्त कर दी है, उन पर हम लोग की दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए और हमारे सभी दिव्यांग साथियों को नियुक्ति पत्र दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीपी न्यूज।